नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटित हुई, जिसमें निजी स्कूल की एक बस की दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में जो बच्चे थे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बहुत ही पीड़ादायक यह खबर थी, जिस पर बड़े बड़े नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि है वो उस पर दी, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की उन्होंने। लेकिन यह घटना जो बहुत दुखदाई है, लेकिन यह घटना हमें कुछ चीज़ों की ओर अपना ध्यान खींचती है। इतना कंपटीशन है हर स्कूल का आपस में, और उस कंपटीशन की कीमत बच्चों को चुकानी पड़ती है, बच्चों के माँ बाप को चुकानी पड़ती है। उन संस्थाओं में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, अध्यापक, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उन पर काम का इतना अत्यधिक दबाव होता है कि उनका व्यक्तिगत जीवन भी कुछ जीवन नहीं होता। गौर करने वाली कुछ बातें हैं जो इस घटना से हमें देखने को मिली। सबसे पहले तो जिस दिन ये घटना घटित हुई उस दिन सार्वजनिक अवकाश था, सरकार की ओर से जारी किया हुआ अवकाश था। और ये कोई नई बात नहीं है कि सरकारी आदेशों की अनदेखी ये प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल कर रहे हों। कई बार अक्सर देखने में आता है कि जब गर्मी या सर्दियों की छुट्टियां की जाती हैं, जब कड़ाके की सर्दी में सरकार को भी लगता है कि भाई जनमानस, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो वो छुट्टी करते हैं। ऐसे कोई छुट्टी नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी ये स्कूल लगाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इनके ऊपर प्रशासन का, तो अगर बच्चों की छुट्टियां भी कर दें तो टीचर को परेशान करते हैं, अध्यापकों को परेशान करते हैं। तो उस दिन पहली बात तो सरकार की तरफ से घोषित छुट्टी थी, सार्वजनिक छुट्टी थी, उसके बाद भी ये स्कूल लगा रहे थे। और ऐसा सारे लगभग प्राइवेट स्कूल करते हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। देखिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के नाम पर हजारों रुपए, सैकड़ों हजारों रुपए हर महीने फीस में से वसूले जाते हैं एक एक बच्चे के से। लेकिन ट्रांसपोर्ट के नाम पर घटिया पुरानी बसें, जिनके बहुत सारे पुर्जे खराब हो चुके होते हैं, वो बसें बहुत सारे स्कूल चला रहे हैं। जर्जर बसें होती हैं जिनको अगर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर उनकी जांच अच्छे से की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए, तो ये सारी जो बसें हैं वो इम्पाउंड हो जाएं। ऐसे हालात, ऐसी चीज, ऐसे साधन, ऐसी बसों के साथ इन नौनिहालों के जीवन को, हमारे देश के भविष्य, जो हमारे ये विद्यार्थी हैं, इनके जीवन को ये प्राइवेट स्कूल के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उनके जीवन को संकट में डालने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। तीसरी बात, हमें ये देखना होगा कि जो बढ़ता जो प्राइवेट स्कूलों का जो आतंक है, अक्सर कई वीडियो हम देख रहे थे, कई साथियों से भी जानकारी मिलती है कि प्राइवेट स्कूलों में इन दिनों जो लूटमार चल रही है, वो चाहे किताबों के नाम पर हो, स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर हो, स्कूल में एडमिशन फीस के नाम पर लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि सरकार, भारत की जो लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार, लोकतांत्रिक देश के अंदर, लोकतांत्रिक राष्ट्र के अंदर सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो अपने नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उन्हें मुहैया करवाए, निःशुल्क मुहैया करवाए, या बहुत ही कम शुल्क
जो मानदेय हो, बिल्कुल जो देने लायक हो, इतने शुल्क में सभी को जो मूलभूत सुविधाएं वो प्रोवाइड करवाई जाए, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दो बहुत बड़े आयाम हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं कि ये जो दो आयाम हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पर माफियाओं का, गुंडे बदमाश होते हैं, उनका कब्जा है या उनको बाहरी सपोर्ट है। ये जो नेता, राजनेताओं से उनको सपोर्ट मिलता है। आज हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो वही आज जो बढ़ता कंपटीशन है उसमें उनका बच्चा पिछड़ जाएगा। किसी भी देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था ठीक नहीं। सरकार ने पिछले कई सालों में बहुत सारे सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। मैं अपने अध्यापक समुदाय से भी विनती करना चाहता हूं कि आप जहां भी हैं, सरकारी स्कूल के अध्यापक जो हैं, देखिए देश के जो करदाता हैं, जो टैक्स पेई हैं, उनके पैसे के एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको तनख्वाह देने में जाता है। और बड़ी बड़ी तनख्वाहें होती हैं, आपकी बड़ी मोटी तनख्वाहें होती हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास जो भी बच्चे आएँ, आप उनको जो भी ज्ञान आपके पास है उसको अच्छे से ज्ञान आप दें, उनको खूब पढ़ाएं, उनके जीवन को संवारें, जिससे समाज की जो धारणा है सरकारी स्कूलों को लेकर वो बदले। सरकारी स्कूलों में एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि एक दोबारा से वो दौर वापस जरूर आएगा जब सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। सरकारी स्कूलों में आप देख रहे हैं अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा दोबारा से प्रारंभ होगी, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो। जब से सेवा भाव इन दोनों क्षेत्रों से गया है, समाज का जो ढांचा है वो बिगड़ना शुरू हो गया। देखिए, अध्यापक राष्ट्र निर्माता होता है। एक बार चाणक्य जी ने कहा था कि अध्यापक कभी साधारण नहीं होता, निर्माण और विनाश उसकी गोद में खेलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो राष्ट्र निर्माता हैं उनकी आज ऐसी दुर्गति कर दी गई है प्राइवेट स्कूल के द्वारा। प्राइवेट स्कूल के लोग अपने आप को जिस भी अध्यापक को काम के लिए रखा जाता है, प्राइवेट स्कूल के जो मालिक होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमने उसको खरीद लिया है, अब उसका व्यक्तिगत जीवन खत्म हो गया है। उसका इतना शोषण किया जाता है, इतना शोषण किया जाता है कि वो राष्ट्र निर्माण के बारे में तो छोड़िए, वो खुद का बचा कुचा जीवन है उसको भी ढंग से वो नहीं चला पाता। इतने तनाव में, इतने दबाव में प्राइवेट स्कूल का अध्यापक काम करता है। अब जब आप राष्ट्र निर्माता के ऊपर इतना भार डाल दिया आपने, राष्ट्र निर्माता का आप शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो आप राष्ट्र निर्माण की बात को भूल जाइए। और ये हमें विदित भी है, ये हमें दिखाई भी दे रहा है। समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं, हिंसाएं बढ़ रही हैं, लोगों का सामाजिक और चारित्रिक पतन हो रहा है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का अभाव होता जा रहा है, ये सब लक्षण हैं जो हमने किया है। अध्यापक जो राष्ट्र निर्माता था, जो उसके साथ हो रहा है, तो वो अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं कर पा रहा है। हमें अध्यापक को पुनः उसके
जो भी उसका स्थान था, गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग उस परंपरा से आते हैं। भारत की संस्कृति में अपने गुरुजनों का सम्मान था। आज उस गुरु को इन प्राइवेट संस्थाओं ने, इन प्राइवेट स्कूलों ने उस पर अत्यधिक दबाव डालकर, उसके ऊपर अत्यधिक उसका शोषण करके, उसके ऊपर अत्याचार करके उसको एक भार युक्त गधे के समान बना दिया है। और गधे से हम लोग ये, भार ढोने वाले गधे से हम लोग ये उम्मीद करें कि वो राष्ट्र निर्माण का काम करेगा, तो देखिए संभव नहीं। आपको पुनः अध्यापक के का जो आदर और सम्मान था, उसके ऊपर पुनः उसको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। बड़ी पीड़ा होती है जानकर। सत्तासीन जो लोग हैं वो अपने हाथ की कठपुतलियां समझते हैं अन्य लोगों को। माफ कीजिएगा जनाब, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बड़े बड़े जो सम्राट थे, जब तो राजतंत्र होता था, बड़े बड़े सम्राटों को जनता ने अपदस्थ किया है। तो आप अपने आप को ज्यादा बड़े मत समझिए। आपके पास पैसा है, आपके पास में सत्ता है, उसका उचित उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। गरीबों और जो अभावग्रस्त लोग हैं उनकी सेवा में लगाइए। उसका यूं शो ऑफ मत कीजिए। दूसरे का जीवन को आप कीड़े के समान समझते हैं, ये बंद कर दीजिए। और मैं अपने सभी अध्यापक बंधुओं से, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हों, उनसे मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जितना हो सके मिलजुल कर, देखिए हमारे को कौन बचाएगा, हमारे लिए कौन लड़ेगा, हमारी मदद कौन करेगा, हमारा सहयोग कौन करेगा। हमें अपनी इस समुदाय का, अपनी इस अध्यापक बिरादरी का भरपूर सहयोग करना चाहिए। हमारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, हमें स्वयं ही अपने लिए लड़ना होगा। और इस राष्ट्र निर्माण के काम में देखिए, अध्यापक का काम अपने अध्यापन कार्य से समाज का निर्माण करना है। और हमें अध्यापक को उसका आदर सम्मान लौटाना होगा। और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आगे किसी मां के लाल को इस तरह दर्दनाक मौत का सामना ना करना पड़े। वो बच्चे आगे पढ़ सकते थे, उनमें से कोई आईएएस ऑफिसर बनता, उनमें से कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता। इन काल के ग्रास में वो समा गए। मेरी संवेदनाएं हैं उन माँ बाप के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।